म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है वो भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहा है। और यह चेतावनी किसी और के लिए नहीं, भारत के लिए। इसका ताल्लुक 20 करोड़ साल पुरानी एक घटना से है। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है वो चेतावनी दे रहा है भारत के हिमालय के लिए, क्योंकि आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि भारत के हिमालय में हालात कितने खराब हैं। उत्तराखंड में बार बार जमीन दरकने की तमाम मिसाल सामने उभर कर आती रही हैं और इसकी चेतावनी मैं अपने मंच पे आप तक लगातार पहुंचाता रहा हूं। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि मैं इस घटना को 20 करोड़ साल पुरानी घटना के साथ जोड़ रहा हूं? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मगर यह अपने आप में कितना अजीब और गरीब लगता है ना। वो म्यांमार जो रोहिंग्याओं पर जबरदस्त अत्याचार कर रहा था, आज वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो म्यांमार में कम से कम 1000 लोग तबाही से मारे गए हैं। इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारत के लिए इसके क्या मायने होने वाले हैं। मगर एक एक करके आपके सामने मैं तस्वीरें पेश कर रहा हूं म्यांमार में तबाही के नजारों की। सबसे पहले करीब 52 सेकंड का एक वीडियो जिसमें आप देखेंगे एक कार चल रही है सड़क से और आसपास के घरों का नजारा आप देखने वाले हैं। घर पूरी तरह से एक तरफ झुक गए हैं, बुरी तरह से झुक गए हैं। आज म्यांमार का जो नजारा है वहां मैं नहीं जानता हूं कितने साल लग जाएंगे हालात को सामान्य होने में। सबसे पहले दोस्तों यह वीडियो देखिए और इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने भारत को लेकर एक बहुत गंभीर शोध लेकर आया हूं। पहले देखिए यह वीडियो। अब म्यांमार के बाद दोस्तों बैंकॉक की इन दो बहुमंजिला इमारतों को देखिए। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर फंसा हुआ है दोस्तों, और ये जो दोनों स्काई स्क्रेपर्स हैं इस तरह से हिल रही हैं मानो दो लोग नृत्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये जो उपमा मैंने दी है, ये जो कंपैरिजन मैंने दिया है वो वाजिब नहीं है, मगर ये जो नजारा है अपने आप में कितना खौफनाक है कि एक स्ट्रक्चर बीच में फंसा हुआ है और ये जो दोनों इमारतें हैं किस तरह से आपस में हिल रही हैं। इस मंजर को देखिए, क्योंकि यह मंजर बैंकॉक से उभर कर आ रहा है। इस वक्त म्यांमार में हालात त्राहिमाम के हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। कई जगह पर वर्कर्स जो हैं वो रबल के अंदर फंसे हुए हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। पूरी तरह से एक इमारत तहस नहस हो गई है, मगर उसके नीचे अब तक लोग फंसे हुए हैं। लोग अपने आप इस कदर बेबस हैं कि उन्हें बाहर तक नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए नजारा जो अपने आप में इस प्रलयंकारी मंजर को बयां कर रहा है। देखिए किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। เอาที่ออกได้เอาที่ออกได้ถ้าออกไม่ได้ต้องรออุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ก่อนนะรออุปกรณ์ลงคนมาแล้วคนมาแล้ว म्यांमार में क्या एयरपोर्ट
क्या रिहायशी इलाका, सब तरफ तबाही का मंजर है। ये जो 1000 लोगों की मौत का आंकड़ा सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर माहौल कितना खौफनाक है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से जमीनों पर जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं, और ये जो इलाका है वो म्यथा मांडले इलाका है। म्यथा मांडले इलाका जो है म्यांमार का, वहां पर आप देखिए जमीन पर किस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां लोगों में किस तरह के हालात होंगे। लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। म्यांमार का जो सैन्य प्रशासन है, सैन्य शासक है, वो दुनिया से अपील कर रहा है कि हमें बचा लो। मगर आज जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता है कितना वक्त लगने वाला है इन हालात को सामान्य होने में। अब मैं आपको म्यांमार के मैंडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नजारा दिखाना चाहता हूं, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद नजारा देखिए क्या हो रहा था। एयरपोर्ट तबाह, रिहायशी इलाके तबाह, बिल्डिंग्स आपस में किस तरह से हिल रही थी वो नजारा आपने देखा। मगर म्यांमार की जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जहां लोग पढ़ने आते हैं, जहां उनके युवा पढ़ने आते हैं, उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत हो गई है दोस्तों, आप खुद इस वीडियो में देखिए। ngành trong là ngành đi chơi lục rồi mà đi chơi rồi như nào này các bạn không biết tất cả này là cũng là lá này các bạn không bắt đâu dọn mà không nặng इस वक्त आपने बैंकॉक से ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां बिल्डिंग्स लगातार गिर रही हैं, और ऐसी ही एक बिल्डिंग के गिरने का वीडियो मैंने आपको दिखाया था लाइव। और अब देखिए एक और बिल्डिंग बैंकॉक के अंदर कैसे गिर गई, और यह भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। ऐसे कई बिल्डिंग्स 7.7 तीव्रता के इस भूकंप के सामने बुरी तरह से धराशायी हो गई। देखिए एक और नजारा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, आप ऐसे किसी बहुमंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर हैं और भूकंप आता है और बुरी तरह से सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरह से घर के अंदर क्या हालात थे, और उनके सामने वो देखते हैं कि घर किस बुरी तरीके से हिलने लगता है। हम ये तो नहीं जानते कि जो लोग इस घर के अंदर थे वो बच पाए कि नहीं, मगर जाहिर सी बात है अगर इसका वीडियो बनाया है तो वीडियो बनाने वाला नीचे भी पहुंचा होगा। देखिए ये खौफनाक नजारा, और ये वीडियो भी म्यांमार के मांडले इलाके का बताया जाता है।
देखा आपने दोस्तों। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में एक भूकंप आया था, और जब वो भूकंप आया था तो कई लोगों ने कहा था कि इस भूकंप होने के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी थी, मानो कोई गुर्रा रहा हो, किसी की दहाड़ हो। बताया जा रहा है दोस्तों कि वो जो आवाज लोगों ने सुनी थी दिल्ली के भूकंप में, दिल्ली जो है वो सीज्मिक जोन, एक बहुत ही संवेदनशील सीज्मिक जोन पर मौजूद है। यानी दिल्ली जहां पर है उसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अस्थिर हैं, और जब यह भूकंप आया था तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके बीच में जो खोखलापन था, यह आवाज उसकी थी। आज कहीं ना कहीं जो भूकंप हमने म्यांमार और थाईलैंड में देखा है वो भारत के लिए चेतावनी दे रहा है, और वो ये भी चेतावनी दे रहा है कि इस बार जो भूकंप भारत में आएगा उसका केंद्र बिंदु हिमालय में हो सकता है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हाल ही में बद्रीनाथ में किस तरह से जमीन दरक रही थी, और इसको लेकर मैंने अपने मंच पर कई कार्यक्रम किए थे। मगर आज मैं आपके सामने 20 करोड़ साल पुरानी एक घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, और इसी से जुड़ा है उस सवाल का जवाब कि भारत के पहाड़ यानी कि हिमालय आखिर अस्थिर क्यों हैं। इसका आसान सा जवाब यह है दोस्तों कि दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, जी हां जितने भी पहाड़ हैं, भारत के जो पहाड़ हैं वो सबसे ज्यादा युवा हैं, सबसे ज्यादा कम उम्र के हैं। और जब आपकी उम्र कम होती है तो आपके अंदर अस्थिरता ज्यादा होती है। इसका आसान सा जवाब तो यह हो गया दोस्तों, मगर अब मैं आपके सामने तथ्यों के जरिए और तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपके सामने यह है दुनिया का मानचित्र, और इसमें आप देख सकते हैं महाद्वीप अलग हैं, देश अलग हैं, बाकायदा यह दुनिया का मानचित्र है, यह पृथ्वी है। और इसमें आप भारत को भी देख पाएंगे, अमेरिका को भी देख पाएंगे, अफ्रीका को भी देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को भी देख पाएंगे। मगर आज से 20 करोड़ साल पहले यह सब कुछ एक लैंड मास था, जमीन का एक टुकड़ा था, और 20 करोड़ साल पहले एक बड़ा भूकंप आता है, और उसके बाद से होता क्या है दोस्तों, जो ये लैंड मास है वो टूटने लगता है, यानी बिखरने लगता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उस वक्त जो लैंड मास था उसका नाम था पैंजिया, और ये जो पैंजिया था इसमें यूरेशिया और गोंडवाना दोनों एक हिस्सा थे। अब आप कहेंगे गोंडवाना क्या है दोस्तों? गोंडवाना जो है इसका हिस्सा भारत था, आधुनिक भारत। और 20 करोड़ साल पहले जो घटना होती है, गोंडवाना जो है पैंजिया से अलग हो जाता है। अब इस गोंडवाना के अंदर भारत भी है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है। जी हां, 20 करोड़ साल के बाद जो तमाम घटनाएं होने लगती हैं, उसके बाद ये जो लैंड मास है वो बिखरने लगता है, जमीन का ये टुकड़ा दरकने लगता है, और धीरे 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 देश बनने लगते हैं, महाद्वीप बनने लगते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनने लगते हैं। अब आपको गौर करना पड़ेगा भारत पर। दोस्तों 20 करोड़ साल पहले जो ये घटना हुई है, उसके बाद से ही भारत जो है वो लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, यानी यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, हमारे जो पहाड़ हैं वो सिकुड़ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनमें फ्रिक्शन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका कद बढ़ रहा है, मगर उनमें अस्थिरता भी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारतीय पहाड़ों को बहुत ज्यादा अस्थिर माना जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से भारत जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अस्थिरता बढ़ रही है। और इस बारे में जानकार क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने लगी, और इससे पैदा दबाव के नतीजे के तौर पर हिमालय बनना शुरू हुआ। दबाव से ऊपर उठी जमीन हिमालय की शक्ल में सामने आने लगी। भारतीय प्लेट आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। इसी दबाव की वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, और इसी कारण हिमालय को दुनिया का सबसे युवा पहाड़ माना जाता है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच एक भयानक दबाव जब एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो टूटती है, और उससे पैदा होने वाली भयानक ऊर्जा भूकंप की शक्ल में सामने आती है।
यही वजह है कि पूरा हिमालयी इलाका भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। भारत में भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके में हिमालयी इलाके शामिल हैं, जहां जमीन के नीचे लगातार हलचल है। भारतीय प्लेट यानी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट पर दबाव बनाए हुए है। हिमालयी इलाके में बीते कुछ दशकों में कई भयानक भूकंप आए हैं। इन वर्षों में 8 की तीव्रता से भी भूकंप आया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1803, जी हां, आजादी से बहुत पहले जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ था, उस दौरान एक भूकंप आता है जिसका केंद्र हिमालय होता है। और 1803 का यह भूकंप इतना बड़ा होता है कि दिल्ली और आसपास के कई इलाके तबाह हो जाते हैं। दिल्ली भूल जाइए, मथुरा में भी यह भूकंप आता है। और इस भूकंप के बारे में हिस्टोरियंस, इतिहासविद क्या कहते हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह कुतुब मीनार, इस भूकंप में कुतुब मीनार को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। यानी कि तमाम कड़ियों को जोड़िए, 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना जो है वो पैंजिया से अलग हो जाता है। भारत जो है उसके टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर घुस रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालय बना, मगर अस्थिरता बढ़ रही है। और हर 100-200 साल में भारत में एक गंभीर भूकंप आता रहता है। हिस्टोरियंस ने, इतिहासविदों ने क्या कहा है 1803 के भूकंप के बारे में, इसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है। 1803 का खौफनाक नजारा। श्रीनगर में करीब 500 से 1000 घर तबाह हो गए थे और एक भूस्खलन भी हुआ था। वहीं मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के पास जमीनों में दरार पड़ गई थी और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई थी। करीब 200 से 300 लोगों की मौत घरों की छतें गिरने से हुई। देवप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ और अल्मोड़ा में भी काफी नुकसान हुआ। एक भूस्खलन ने यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बसे एक छोटे से गांव और किले को पूरी तरह दफना दिया। झटके मथुरा में काफी तेज महसूस हुए और कई मिनटों तक चलते रहे। शहर में कई पक्के घर नष्ट हो गए, जिससे लोग घर छोड़कर सड़कों और खेतों में भाग गए। एक गर्भवती महिला की मौत गिरती टाइल्स की चपेट में आने से हो गई। खेतों में बड़ी दरारें पड़ी, जिनसे भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। इन दरारों में से एक ने मस्जिद के गुंबद का कुछ हिस्सा निगल लिया। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसका असर कुतुब मीनार पर पड़ा था। और 1803 के उस भूकंप का असर कुतुब मीनार पर क्या पड़ा था, उस पर भी गौर कीजिए। दिल्ली में कुतुब मीनार के ऊपर का गुंबद गिर गया और इसका मुख्य स्तंभ कमजोर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर घाटी के श्रीनगर में खानकाह-ए-मौला की चोटी भी गिर गई, लेकिन हो सकता है कि इसे किसी पुराने भूकंप से जोड़कर बताया गया हो। शहर में दरारें देखी गई। कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन की पानी की टंकी में भूकंप की वजह से ऐसी तेज लहरें उठी कि मछलियां अपने एक्वेरियम से बाहर आ गईं। और इस सदी में, जिसे हम 19वीं सदी कहते हैं, 1803 और उसके बाद 1833, तब भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और अब क्या हो रहा है? अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक ऐसा ही भूकंप आया था जिसमें बहुत जबरदस्त शोर हुआ था। किसी की मौत नहीं थी, मगर आने वाले वक्त के लिए यह भूकंप एक चेतावनी है, क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड हमसे बहुत दूर नहीं है दोस्तों। अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो कल्पना कीजिए कि भारत में क्या होगा। वो भारत जहां पर हम अपने हिमालय, अपने उत्तराखंड, अपने हिमाचल का दोहन लगातार कर रहे हैं और सरकार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार ने कब पर्यावरण पर कभी गंभीर चर्चा कराई हो? सवाल यह कि क्या अब भाजपा सरकार इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा कराएगी, या हम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते रहेंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।